आप बोल रहे हैं कि मतलब वो गरीब है कौन, ये बताओ। आज तक आपने जितने स्मार्टफोन की बात करी, रिचार्ज अपनी जेब से एक बार कराया? काम किसने कराया है? सीएम का काम अपने दम पे किया है, अपने माँ बाप के दम पे किया है। बस तो माँ बाप के दम पे कर रहे हो ना वो। रद्द कर दी भर्ती, ठीक है, 3-4 साल की अग्निवीर योजना लागू कर दी। लेकिन हमारा जो भाईचारा हो ना, वो कायम था, कायम है, कायम रहेगा। कोई भी सरकार हिंदू मुस्लिम में हमको बांट नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और सरकारों में क्यों ना आया? 1990 में और 2006 में सेम यही फैसला है। तो फिर बना मंदिर पे काम क्यों ना चला? बीजेपी ने विरोध किया कि नहीं बनने देंगे, और फिर बीजेपी ने बनवा दिया। नाम करने के लिए भाई साहब। तुम प्रवक्ता किसके हो, बीजेपी के या कांग्रेस के? हम भाई साहब जनता की आवाज है। हम मान के चले, आप अगर बीजेपी के पक्ष में तो हम आपकी आवाज है, अगर आप विपक्ष में तब भी आपकी आवाज है। अच्छा, बताओ तो तुम्हारा जो पॉइंट क्या है, तुम किस पे सवाल पूछना चाह रहे हो? हम पूछना चाह रहे हैं 2024 में किसकी सरकार और किसकी सरकार से क्या फायदे? आने तो मोदी जी हैं, आने तो मोदी जी हैं, आने तो मोदी जी हैं। फायदे सर, फायदे भी तो बताने पड़ेंगे ना। फायदे हो या ना हो, ठीक है, नौकरी लगे या ना लगे, पढ़ने वाले के लिए 1000 नौकरी है, ना पढ़ने वाले के लिए दुनिया में कहीं पढ़ा दो। रही बात शिक्षा फ्री की, गांव में सरकारी स्कूल होते हैं, तुम देख सकते हो उसमें कितने बालक जाके बैठते हैं। प्राइवेट एजुकेशन तो आप पढ़ा रहे हो, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में आप भेज रहे हो। सरकार फ्री करके क्या पढ़े करेगी? 40 बच्चे नहीं मिलेंगे किसी भी ग्रामीण स्कूल में, सरकारी स्कूल में 40 बच्चे। टीचर आते हैं, वो तो तनख्वाह पूरी दे रहे हैं, 70,000 में मिल रहे हैं सरकारी टीचर को, बैठ के चले जाते हैं। बच्चे ने तो क्या पढ़ा है वो? फिर नाम क्या है? मनीष भाटी नाम है मेरा। भाटी जी कौन सी क्लास में? मैं LLB कर रहा हूँ। LLB तक आते आते आप 6वीं से लेकर LLB तक कितने रुपए फीस भर चुके होंगे? 2,10,000 तो 12वीं तक। क्या कोई गरीब आदमी 2,10,000 12वीं तक फीस भर के पढ़ सकता है? गरीब आदमी, पहली बात तो गरीब आदमी, गरीब है कौन? मुझे पहले एक्सप्लेन कर दो कि गरीब है कौन। हिंदुस्तान के अंदर फोन चला रहे, स्मार्टफोन के लिए 250 रुपए पर मंथ तो रिचार्ज है, लेकिन पढ़ाई के लिए रिचार्ज नहीं है। इंस्टाग्राम पर रील देखते रहते हैं पूरे दिन, उसको रिचार्ज से तो चलता है। अगर नेट खत्म हो जाता है 15 रुपए का इमीडिएटली रिचार्ज कर लेते हैं, उसके लिए पैसे कहां? गरीब है कौन? 15,000 का फोन चला रहे हो, स्मार्टफोन, गरीब है कौन? आज हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ 60% जनता स्मार्टफोन का यूज कर रही है। 40% जनता है वो अभी भी स्मार्टफोन से दूर है। और दूसरी बात कर रहे हैं आप बोल रहे हैं कि मतलब वो गरीब है कौन, ये बताओ। आज तक आपने जितने स्मार्टफोन की बात करी, रिचार्ज अपनी जेब से एक बार कराया है? अपनी जेब से मम्मी या पापा के पैसे से ऐश कर रहे हो ना अभी तक? एक बार मम्मी या पापा से पूछ के देखो, पैसा कहाँ से, वो गरीब है अमीर है, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जिस दिन कमर टूट जाएगी मेहनत करते करते, उस दिन पता चल जाएगा गरीब है अमीर है। उनसे पूछो स्मार्टफोन उन्हीं दिलाया है, रिचार्ज वो करा रहे हैं, पढ़ाई के लिए पैसा वो दे रहे हैं। उनसे पूछो उन्हें क्या मतलब कितनी मेहनत करके क्या करना पड़ रहा है। आपने बोल दिया गरीब है कौन, पढ़ना चाह कौन रहा है, वो पढ़ा रहे हैं उनको। हमें मतलब हमें सारी सुविधा मिल रही है इस टाइम, तो वो दे रहे हैं हमें, तो हमें लग रहा है कि हम अमीर है। ये नहीं पता कि पीछे से जो सोर्सेज लग रही है, कितनी मेहनत कर रही है, दिन भर धूप में चल रहे हैं, वो खेत में काम कर रहे हैं। मैं उनकी मेहनत को नहीं देख रहा कोई भी। मतलब एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, उसका बाप पूरे दिन मजदूरी लेबर के काम करता है, तब जाके अपने बच्चे को 2 वक्त की रोटी देता है। 2 मिनट से जवाब ले लो है। तो भाई साहब क्यों मांगते हो? उनसे मना कर दो ना। मैं नहीं रख रहा फोन, दे दो फोन। क्यों रख रखा है फोन? आप जॉब करते हो? करते हो जॉब, रिचार्ज खुद ही कराते होगे। आपका छोटा भाई है कोई, वो जॉब करता है? अभी कह रहे रोजगार भी नहीं है, फिर जॉब कहाँ से करते हैं यार? ये कोई रोजगार नहीं है, अपने स्वयं का काम कर रहे हैं दोनों भाई। मैंने जॉब तो मैंने अपने स्वयं का काम किसने कराया है? स्वयं का काम दम पे किया है, अपने माँ बाप के दम पे किया है। बस तो माँ बाप के दम पे कर रहे हो ना वो भी तुम। मैं तो वो बात बोल रहा हूँ ना, मैं भी तो वही बात बोल रहा हूँ ना। मैंने पहले बोला क्या है, जितना सोर्सेज लगा रहे हैं माँ बाप की सोर्सेज है। आपके पास स्मार्टफोन थे क्या? स्मार्टफोन किसने दिलाया है? पापा ने अपनी कमाई से 3 साल में खरीद सकते हो। अपनी कमाई, पहली बात तो देखो कमाई की बात कर लो। अभी तो मैं आप भी तो गरीब ही हो भाई साहब। जब आप फोन नहीं करते आप तो गरीब नहीं, तो गरीबी है हम। माँ बाप क्या जो भी कुछ अपना तो कुछ है ही नहीं। हमारे पास रोजगार नहीं है, जब तक हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारी जिम्मेदारी पेरेंट्स की। रोजगार देने की जिम्मेदारी किसकी है? अब यार रोजगार देने की जिम्मेदारी किसकी है? रोजगार देने की जिम्मेदारी अपनी भी बनती है और गवर्नमेंट भी है। अब ये तो है ना कि 10वीं में तुम 2 चुनाव जीतने के लिए नेता लोग मंच से खड़े होके जनता से झूठ क्यों बोलते हैं कि 2 करोड़ नौकरी दे देंगे? झूठ कैसे, तुम कैसे कह सकते हो झूठ बोल रहे हैं वो? यार वो झूठ बोल रहे हैं भाई। मैंने 16 में 10वीं की थी 72%, 18 में 12वीं की थी 72%। उसके बाद मथुरा में भर्ती हुई थी आर्मी रैली की, एक्सीलेंट दौड़ मारी, मेडिकल के लिए करा। उसके बाद रिजल्ट का मतलब टेस्ट करता आया,
कोरोना लॉकडाउन के नाम पे 2 साल से सरकार हमें भड़काती रही, टेस्ट कराएंगे। आखिर में आकर रद्द कर दी भर्ती, ठीक है। 3-4 साल की अग्निवीर योजना लागू कर दी। बताइए किसने धकेला हमें? एक किसान का बेटा बड़ी मुश्किल से 12वीं पास कर पाता है, ठीक है। किसी के पास नहीं है एक भी, मतलब यहाँ गाँव में तो एक भी घर ऐसा बता दे जो अपने बच्चों को बीटेक और डी फार्मा ऐसी डिग्रियों को करा सकते हैं। भैया ने बताया 12वीं तक के लिए 2,10,000 रुपया खर्चा है भैया। बताइए उन्होंने कैसे कैसे जोड़े होंगे? भैया जवाब नहीं दो, जवाब। तुम इस बात को मानते हो कोरोना था या नहीं? नहीं था, नहीं था। वैक्सीन को कितना सही मानते हो? उसका जो अब जो वैक्सीन लगी है उसकी जांच निकल के आ रही है, क्या हो रहा है हार्ट अटैक के लिए। क्यों नहीं कराया? मैंने वैक्सीनेशन क्यों नहीं कराया? कोरोना था, कंडीशन ये तो कोरोना था नहीं, आप बताइए। चलो था नहीं, क्यों नहीं कराई वैक्सीन? मेरे आगे के सरकारी भरोसा नहीं है, सरकारी भरोसा नहीं था। मेरे वैक्सीनेशन भरोसे पे नहीं है, मैंने कराया नहीं है। मोदी जी की आपने बात नहीं मानी? मोदी जी की बात का क्या मतलब है इसमें? मैंने वैक्सीनेशन नहीं कराया, कंडीशन भी हो सकती है, मैं कहीं बाहर भी हो सकता हूँ, मैं टाइम पे पहुँच पूरे हिंदुस्तान में तो वैक्सीनेशन हुआ था। मैंने नहीं कराया ना, कंडीशन हो सकती है। जिस टाइम वैक्सीनेशन हमारे गांव में कैंप लगा था मैं नहीं था। चलिए आप तो फायदे में हो कि आपने वैक्सीनेशन नहीं लगाया, लेकिन जिन लोगों ने लगाया है वो लोग तो खतरे में हैं। नहीं मुझे वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने ये दावा किया है। तो मुझे, आप कहाँ से रहने वाले हो? मैं दिल्ली से। आप एक केस बता दीजिए दिल्ली में जो वैक्सीन के कारण मर रहा हो। ऐसा वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने यार ये दावा किया है। मैं अपने मन से थोड़ा बना के बोल रहा हूँ। दावा क्या करो? आप पढ़ो भैया, रिपोर्ट पढ़ो। अखबार नहीं पढ़ते हो क्या? अखबार नहीं पढ़ते हो क्या? अरे दावा तो करने को, समाचार नहीं देखते। दावे पहली पार्टी दावा क्या है? दावा किया था जिन लोगों पार्टी नहीं करती थी। पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो कोविशील्ड जिस कंपनी ने बनाया है, कोविशील्ड जो जिस कंपनी ने बनाया है, उस कंपनी का कहना है कि हमारी वैक्सीनेशन का जो साइड इफेक्ट है वो ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक की जैसी बीमारियां हो सकती हैं। जानकारी ले, मैं बता दूं, कंपनी ने ये कहा इसका असर सिर्फ 6 महीने के बाद कोई भी इफेक्ट होगा, 6 महीने के अंदर होगा। रिपोर्ट पढ़ी आपने? नहीं पढ़ी? मैं आपको कटिंग दिखा दूं, क्या बात कर रहे हो? तो आप निकालिए कटिंग। हाँ भैया जी, आप बताइए आप क्या दावा किया था? खाने की काबिल लोग कटिंग दिखाइए भैया जी। हमारा जो सर्वे है वो ये है 2024 में किसकी सरकार और किसकी सरकार से क्या फायदा? भैया केंद्र में तो बीजेपी आवेगी। क्या क्या फायदे रहे हैं? क्या क्या फायदे रहे हैं? वो पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। हमारा जो सर्वे है वो है किसकी सरकार और क्यों, क्या फायदे? सरकार भी काई की भी आओ, ठीक है। शर्मा जी मेरे क्लासमेट है, यू भाई मेरे क्लासमेट है, यू काई और पार्टी सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं काई और सपोर्ट कर रहा हूँ, काई और सपोर्ट कर रहा हूँ। हम अपने भी वोट दे रहे हैं, ठीक है ना, हमारी वोट स्वतंत्र है। लेकिन हमारा जो भाईचारा हो ना वो कायम था, कायम है, कायम रहेगा। कोई भी सरकार हिंदू मुस्लिम हमको बांट नहीं सकती है। मोदी जी मंच से कह रहे हैं अगर कांग्रेस की सरकार आई तो आप लोगों की संपत्तियां मुस्लिम लोगों में बांट दी जाएंगी, खुले तौर पे बोला। ये बताइए हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आता क्यों है बीच में? बार बार हिंदू मुस्लिम का मुद्दा क्यों आता है बीच में? क्यों आता है मुस्लिम हिंदू का मुद्दा? ये तो मोदी जी लेकर आते हैं। तो उनसे पूछना क्यों लेकर आते हैं? मतलब पहले नहीं रहे थे हिंदू मुसलमान देश में, पहले तो कोई नहीं मरा। क्रिश्चियन कितने देश में? एक बार क्रिश्चियन मुस्लिम चला, क्या उन्होंने हिंदू मुस्लिम क्यों करे? हिंदू को मार देंगे वो। आज तक तो किसी ने कोई सुना ना कि मुस्लिम अभी यहाँ से मुस्लिम आई गया था, वो उन्होंने तो हमसे कुछ ना कहा। मैं ऐसा गुंडागर्दी पे कुछ कह रहे थे, बताइए। गुंडागर्दी तो खत्म हो गई। कौन सी गुंडागर्दी खत्म हुई है? देश में धर्म की राजनीति और उसकी राजनीति हो रही है, मंदिर मंदिर की राजनीति होती रहेगी, तब तो देश बैकवर्ड में जाता रहेगा, गड्ढे में जाता रहेगा। जब तक रोजगार के ऊपर, शिक्षा के ऊपर जो नहीं होगी, राजनीति नहीं होगी, तब तक कोई नहीं। सबसे सवाल लेता हूँ, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। हाँ जी भाई, गुंडागर्दी कौन सी गुंडागर्दी खत्म हुई? आपको कौन सी चाहिए? हमारे यहाँ तो बहुत था। हमें चाहिए थी कि मणिपुर में जो 3 महिलाओं को जो नंगा घुमाया गया वो नंगे नहीं। पूरे देश का जिम्मे ले जाना सरकार ने, बीजेपी सरकार, मोदी पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री। मणिपुर तो कुछ दिक्कत नहीं, 5 काम गिना बीजेपी का तालियां। 5 काम बताइए। काम के काम देखो जी, रोड बढ़िया बनी है, ठीक है ना। देखिए रोड बने हुए ना कि जनता। रुक जाओ यार, भैया को यार 5 काम गिनवाने दो यार, 5 काम गिनवाने दो। देखो रोड और तुम्हारे ये जो गुंडागर्दी जो ले ना पिस्टल ले लेके, हाँ पिस्टल लेके कौन घूमता था? नाम तो मैं किसको लूं, वो मर गए है ना। और एक हमारे यहाँ जगह पे, हमारे यहाँ स्कूल स्कूल ना हो, वो 12th तक स्कूल आया। कौन सा स्कूल है? सीरा मॉडल वालों, सीरा मॉडल हमारी तरफ है, यहाँ ना, यहाँ के ना है।
ये भर के तीसरा बताइए, तीसरा ही तो हो और चौथो ये बता दो। आपको 15 मिनट लग रही है शर्मा जी। अब भैया हम कोई बात संग तो बोल रहे और मैं बनाऊं उनके बताओ 5 बुराई बताऊं उनकी देखो आपने बोला गुंडागर्दी खत्म हो गई है, गुंडागर्दी खत्म नहीं है, बढ़ गई। जो काम 10 रुपए में हो रहा था आज 100 रुपए में हो रहा है, वही काम हो रहा है। ठीक है, वही काम हो रहा है आज भी। ठीक है।